हरिओम। एक साधक ने पूछा है कि साधना में बार बार ये चीज़ें क्यों आती हैं या ध्यान में ये चीज़ें क्यों आती हैं कि हम सब कुछ जान चुके हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ना हमारे को कुछ ऐसा दिखता है जिसके बारे में बताया जाता है, न शक्तियों के बारे में पता चलता है, न भविष्य के बारे में पता चलता है और सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये अनुभूति होती है कि आपने सब कुछ जान लिया है, जब तक आपका चित्त बाहर ही है, साधना बाहर घटित नहीं होती है। साधना या ध्यान जो होता है वो आंतरिक घटित होती है। आंतरिक घटना भी उसे मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया है कि आंतरिक जितनी भी चीज़ें आपकी आंतरिक होंगी, उन सब चीज़ों में आपका ध्यान घटित होगा। आंतरिक चीज़ें जो सिर्फ अंदर है, जिसे हम प्राण कहते हैं, ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे समझा जा सकता है, ना उसे महसूस किया जा सकता है। सिर्फ उसे आपको ऊर्जा देनी होती है अपने आहार के माध्यम से, और ऊर्जा देते देते जिस रूपों में आप ऊर्जा दे रहे हैं उस रूपों में आपको ये चीज़ जानना होगा कि मेरे प्राण की जितनी आवश्यकता है मैं उतनी ही ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उसको आवश्यकता है उतनी ही मैं साधन इसके लिए इकट्ठा करूं। आप अतिरिक्त साधन इकट्ठा करते हैं, इसकी वजह से आपको भ्रम की दिशा में लेकर जाती है। आपको मैं ये सब बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जानना या सब कुछ जानना ये बाहर ही घटित होगा, आंतरिक घटित नहीं होता है। तो साधना उसी का नाम है कि अगर आप अगर आपकी निर्मित हो रही है, ध्यान में आपकी अंदर स्थिति निर्मित होती है, तो यहाँ कम और ज़्यादा नहीं होगा, या सब कुछ या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी घटित नहीं होगा। अंदर में अगर आपको किसी शक्ति की या किसी भी सिद्धियों की अनुभूति होगी या प्राप्ति होगी, उसका रूपांतरण आपका चित्त जब तक बाहर इस्तेमाल करने के लिए या बाहर की चीज़ों की या इस सांसारिक चीज़ों की में करने के लिए इच्छा रखेगा, जब तक आप कर तो सकते हैं लेकिन उसकी भी एक अवधि होगी, और वो बाहर में ज़्यादा लगना या बाहर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना ये साधना नहीं होती है, या ये ध्यान में उतरने की या ध्यान में रहने की विधि नहीं है। आंतरिक में ही ध्यान घटित होगा। आपको अगर ये अनुभव हो रहा है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, तो मैं तो नहीं चाहता, मैं तो नहीं कहूँगा आपको, और न मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इस शब्दों को बार बार बोलिए या बार बार आप इस भ्रम में रहिए कि आपने सब कुछ जान लिया। जिस दिन जानना होता है उस दिन नया पायदान और आ जाता है आंतरिक स्थिति पे। जैसे जैसे आप अंदर स्थित होते जाएंगे वैसे आते जाएगा। इसके कुछ रूप बताए गए हैं कि जैसे जैसे साधना आपकी अंदर में घटित होते जाएगी या ध्यान अंदर में घटित होते जाएगा, वैसे वैसे आप के व्यवहार में, आपकी उत्तेजना में, आपकी कामना में सरलता आते जाएगी। शांत नहीं होते, सरलता आते जाएगी। जैसे आपको समझ आते जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले सरलता आएगी, फिर शांति आएगी, फिर उसके बाद में ना कुछ भी नहीं रहेगा। वो आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, वो स्थिति को पाएंगे। अभी जब तक अगर साधक ये चीज़ सोच रहा है कि मुझे कोई चीज़ की अनुभूति नहीं हुई है, या मुझे कोई शक्तियों की प्राप्ति नहीं हुई है, या अलौकिक शक्तियाँ के बारे में जिसके बारे में मैंने सुना है वो सब चीज़ें नहीं हुई, और ये क्षण
हर बार घटित होगा। साधक को हर बार साधना में शंका उठती ही है, उठेगी ही, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर छेदी गई हैं और इंद्रियां संसार को देखती सुनती, और कामनाएं जो होती हैं वो अंदर से उत्पन्न होके बाहर से बाहर रूपांतरण होता है उसका। तो ये जो विधि है इससे बिल्कुल विपरीत घटना है साधना और ध्यान। तो अगर आप साधना और ध्यान को सांसारिक चीज़ों से मिलके अगर आप देखते हैं तो ये होना लाजमी है, बिल्कुल होती ही है कि आपको साधना में शंका उठेगी ही उठेगी। लेकिन अगर जब तक आपको ये उठ रही है शंका, अगर उठ रही है, तो और आप गहराई से उतरने की और अपने संकल्प को दृढ़ करने की प्रयास करना चाहिए साधक को। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सब कुछ जान लिया है या मेरे बस में है सब कुछ। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।